तो प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों देखिए, संज्ञा आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये आपके प्रश्नोत्तर में देखिए बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, इसमें आप देखिए बहुत अच्छे से समझिए और इसमें आपको बहुत अच्छे से इसके पूरे पूरे अंक मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों समझ आ गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बस इतना ही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आपको देखिए एक सुंदर सा चित्र दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। विद्यालय के छात्र अपनी अध्यापिका के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये कहाँ गए हैं? कुतुब मीनार गए हैं। कुतुब मीनार की बनावट और ऊंचाई देखकर वे दंग रह गए। ठीक है, कुछ बच्चों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदी, कुछ बच्चे चॉकलेट और चिप्स खा रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें समझाया कि हमें खाने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, बच्चे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज उनके सहपाठियों प्रकाश और परी का जन्मदिन भी था। ठीक है, ऊपर के, अब देखिए बच्चों, हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द नाम है। बच्चों आप देख पा रहे हैं ना, जैसे कि विद्यालय, छात्र, दिल्ली, कुतुब मीनार, आइसक्रीम, बनावट, ऊंचाई, ये सभी क्या है? नाम है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, आइए अब इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राणियों के नाम। ठीक है, प्राणी के नाम कौन कौन से? जैसे कि प्रकाश और परी। स्थानों के नाम जैसे कि विद्यालय, दिल्ली, कुतुब मीनार। ठीक है, वस्तु के नाम देखिए आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, कूड़ा, कूड़ेदान। ठीक है, जातियों के नाम देखिए जैसे कि छात्र, अध्यापिका, बच्चों, आइसक्रीम वाले, सहपाठियों सहपाठियों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, भावों के नाम देखिए बनावट, ऊंचाई, सफाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आइए तो देखिए हमने अभी ये जो सभी नाम कर लिए हैं। ठीक है ना, समझ आ गया कि सभी नाम क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, अब बच्चों हम प्रकार देखते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखिए एक एक करके नहीं पढ़ते हैं बच्चों। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम की जानकारी देने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के गौरव थे। ठीक है, फिर गंगा एक पवित्र नदी है ना। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त वाक्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक विशेष व्यक्ति, भारत एक विशेष देश और गंगा एक विशेष यानी कि पवित्र नदी का नाम है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे विशेष व्यक्ति, विशेष यहाँ पे नदी का नाम बता रहे हैं। ठीक है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों समझ आ गया ना, यहाँ पे किसी विशेष चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब देखिए दूसरा, तो अब बच्चों जातिवाचक संज्ञा देखिए, किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों अब देखिए यहाँ क्या है? ये किसका चित्र है? ये है शेर। तो देखिए शेर पिंजरे में बंद है, शेर पिंजरे में है। ठीक है, अगला बच्चों देखिए बाग में फूल खिले हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे शेर और पिंजरे, ठीक है, बाग और फूल शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि शेर, देखिए शेर में ऐसा नहीं है कि ये वाला शेर, वो वाला शेर, यहाँ पे बोला एक संपूर्ण जाति को। पिंजरा, पिंजरा तो कोई भी हो सकता है। ऐसी बच्चों बाग, बाग भी कोई हो सकता है और फूल, फूल भी तो कई हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं, आपको ये जो नाम है वो एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे कि शेर शब्द से इस जाति के सभी शेरों का, बाग से सभी बागों का, फूल से सभी फूलों का बोध होता है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिए कि गुलाब, गेंदा आदि फूल भी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि गुलाब या गेंदा कहने से किसी एक गुलाब या गेंदा का पता नहीं चलता है। बच्चों समझ आ गया ना, क्योंकि गेंदा अगर कहा जाएगा तो गेंदा तो बहुत सारे फूल है गेंदा, है ना, इसीलिए गेंदा भी एक संपूर्ण जाति का नाम है। ठीक है, चलिए अब है बच्चों तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि की जानकारी देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों उदाहरण से समझते हैं। देखिए किसका चित्र है? देखिए यहाँ पे सुधीर को सर्दी लग रही है। ठीक है, यानी कि सर्दी। फिर देखिए अगला, ईमानदारी एक महान गुण है। ठीक है, तो देखिए ईमानदारी, बच्चों इसमें सर्दी और ईमानदारी दशा का भाव, सर्दी और ईमानदारी
दशा या भाव का नाम है। तो बच्चों समझ आ गया, दोनों ही क्या आपके दशा या फिर भाव का नाम है, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, देखिए आप कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा बच्चों समुदायवाचक संज्ञा। अब देखिए, तो चलिए बच्चों अब इनके दो भेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ की जानकारी देने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, घी, चीनी, तेल आदि। ठीक है ना, इसमें क्या है आपकी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ की जानकारी मिल रही है। अब देखिए बच्चों दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। तो देखिए किसी समूह या समुदाय की जानकारी देने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि भीड़, टोली, सेना, झुंड, कक्षा, मंडली, पुलिस आदि। ठीक है, अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से की जाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे किससे, देखिए जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से। ठीक है, चलिए आइए से हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है माता, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी बच्चों, मातृत्व। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों व्यक्ति से बनेगा व्यक्तित्व। ठीक है, जाति देखिए अब नारी, तो नारी से बनेगा बच्चों नारित्व। ठीक है, पशु से बनेगा बच्चों पशुता। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है मित्र, तो इससे भाववाचक बनेगा मित्रता। बच्चा से बनेगा बचपन, डाकू से डाका, बूढ़ा से बुढ़ापा। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना। देखिए तो सर्वनाम है अपना, तो इससे भाववाचक बनेगा अपनापन। मम से बनेगा ममता या फिर ममत्व, स्व से बनेगा स्वत्व। ठीक है, निज से बनेगा बच्चों निजता, अहम से बनेगा अहंकार, सर्व से बनेगा सर्वस्व। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। देखिए तो विशेषण है बच्चों हरा, भाववाचक बनेगा हरियाली। ठीक है, स्वस्थ से बनेगा बच्चों स्वास्थ्य, ऊंचा से बनेगा ऊंचाई, लंबा से लंबाई, रोगी से रोग, ठंडा से ठंडक, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। आइए देखें, तो बच्चों क्रिया है बुनना, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी बुनाई। ठीक है, गिरना से गिरावट, उड़ना से उड़ान, धोना से धुलाई, हारना से हार, सजाना से सजावट, चमकना से चमक, झुकना से झुकाव। ठीक है, चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, इसमें हमने संज्ञा के बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है ना। आइए अब हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी समूह या समुदाय की जानकारी देने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जबकि कुछ अन्य का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसके अंत में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। ठीक है, आपके इस अध्याय के आधार पर। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर को पूरा करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।